छत्तीसगढ़ के बस्तर से अलग होकर एक जिला बना दंतेवाड़ा, जहां जमीन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। बेशकीमती खनिज से लदी इस जमीन पर रहने वालों के होंठ गर्मियों में पानी को तरस जाते हैं। दंतेवाड़ा मतलब मीलों तक फैला डरावना जंगल, सन्नाटा और बंदूकों की गूंज। वक्त बदला, दुनिया बदली, लेकिन दुनिया की रफ्तार से कदम ताल करने में दंतेवाड़ा मीलों पीछे छूट गया। लेकिन अब जहां पहले कुछ भी नहीं था, वहां अब स्कूल, अस्पताल और तारकोल की सड़कें दिखने लगी हैं। यह बदलाव मुमकिन हो पाया है सरकारी और कुछ हद तक गैर सरकारी संगठनों की इच्छा शक्ति की वजह से। नक्सलियों की पकड़ अब आम जनजीवन पर ढीली पड़ने लगी है और लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे हैं। नए दंतेवाड़ा की आहट अब महसूस होने लगी है। सबको राम राम। जोर से बोलो भाई, राम राम। और क्या बोलते, जोहार। जो मेरे दर्शक इस कार्यक्रम को घर बैठे हुए देख रहे हैं, आज आपसे मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। मैं जब इस दांतेवाड़ा इलाके में आने का मैंने 2 दिन पहले अपने परिवार में चर्चा की बैठे हुए, तो मेरे बेटे और मेरी बहू ने कहा कि पापा क्यों जा रहे हो दंतेवाड़ा, वहाँ तो बड़ा नक्सलवादियों का डर है और इत्यादि इत्यादि, मत जाइए। आप जो घर बैठे हुए हैं, आपके मन में भी ऐसा ही विचार आ रहा होगा। लेकिन ये बात सही है कि आज से 15 वर्ष पहले इस जगदलपुर इलाके में जब मैं आया था एकल विद्यालय के काम के लिए, तो जगदलपुर से आगे मुझे नहीं आने दिया गया था। लेकिन आज जिस प्रकार का स्थिति जो मैंने यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 12 वर्षों में की है, मैं तो आप सबको कहूँगा कि आप यहाँ आइए और यहाँ देखिए कि किस प्रकार से यहाँ के लोग, आदिवासी लोग, किस प्रकार से प्यार से, किस प्रकार से ये जो एजुकेशन हब बनाया गया है सरकार के द्वारा। आप आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यही जो इलाका जिससे आप डरते हैं, इसी इलाके से बहुत से लोग आपके आने वाली जनसंख्या, आने वाले पीढ़ियाँ यहाँ के कुछ लोगों के नाम लेके याद किया करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बच्चों, आज का विषय हम कैसे कामयाब हों, हम कैसे जो हमारे मन में आए उसको बेझिझक कैसे हम जो सपना देखें उसको पूरा कर सकें। मुझे कई बार देश भर से युवाओं के जो प्रश्न आते हैं, उसमें से कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा। मुझे लगता है कि ज़रूर आपके मन में भी वैसे प्रश्न आते होंगे। कभी कभी जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता है पढ़ने में। क्या होता है, मन विचार इधर उधर भटकता है। सोचने लगते हैं कि अरे मेरे परिवार के साथ तो इन नक्सलवादियों ने बहुत बुरा किया। उस दिमाग में जब चले गए तो पढ़ाई करना भूल जाते हैं। उसका क्या इलाज करें? कभी मन में आता है कि प्रश्न के नहीं? हाथ उठाइए, किन किन के मन में प्रश्न आता है सर? अरे वाह, बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है। तो उसका एक, ये मेरे साथ भी होता था बचपन में, लेकिन मेरे को मेरे
एक टीचर ने, जब बच्चा था आपकी उम्र का, 8 साल की उम्र का था मैं, जब दिमाग इधर उधर चला जाए, और ये बात बच्चों आपके साथ ही नहीं होती है, ये बात ये जो बड़े लोग बैठे हैं सामने जो कामयाब हैं अपने लाइफ में, इनके साथ भी कभी कभी होता है। बहुत से व्यापारी हैं, सरकारी अफसर हैं, उनका भी दिमाग चला जाता है इधर उधर, और उस समय उनको बड़ी परेशानी होती है कि ये मेरा मन क्यों नहीं लगता आज किसी विषय को मैं जो काम कर रहा हूँ। कई व्यवसायी जितना कामयाब उनको होना चाहिए नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए, और ये बात ध्यान से सुनिएगा और अपना ज़िंदगी भर याद रखिएगा, कभी भी आपको फेलियर सामने आएगा नहीं ज़िंदगी में आपके। आप तो वैसे भी बहुत प्रतिभाशाली हैं, फिर भी कभी भी दिमाग अगर इधर उधर जाए तो उसको वापस प्रेजेंट में लाने का। तो एक बात कही गई, भूतकाल व्याकुल करे। यानी क्या? अगर आपका दिमाग किसी समय पिछली बात को याद करने के लिए चला जाए तो उस समय क्या मन में आता है कि बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है, काश मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता, काश मैं किसी बड़े शहर में अच्छे किसी और राजनेता के घर में पैदा हुई होती। बाय द वे मैं बता दूं बीच में बात काट के, शहरों में कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। जितना पवित्रता से, जितनी अच्छाई से आप लोग यहाँ रहते हैं, जो मानवता के प्रति सोच आप लोगों की अच्छी है, वो शहर के लोगों की कम है। एक बार मैं जब एक वन यात्रा में आया, अपने 2 मेरे बेटे हैं, एक बेटी है, वो छोटे थे उस समय, उनको भी लेके आया। तो एक वनवासी की झोपड़ी में बैठा, तो 3-4 महीने जब बारिश पड़ती थी तो खाने को नहीं मिलता था, लेकिन उस समय ऐसी स्थिति थी कि 3 महीने फ्रेश खाना नहीं मिलता था। तो वो सब कुछ आम की गुठली वगैरह वगैरह सुखा के अपने छपरे के नीचे रखते थे। तो हमने पूछा, भाई अच्छा गाय बाहर बंधी हुई थी, बछड़ा भी था। उससे बनवासी से मैंने पूछा, भाई तो अच्छा 4 महीने आपको ताज़ा खाना नहीं मिलता, लेकिन आपके बच्चों को दूध तो मिल जाता होगा गाय का। तो बच्चों पता है उसने क्या कहा? उसने मेरे से सवाल पूछा कि बाबू बताओ, तुम्हारी माँ का दूध तुमने पिया या तुम किसी और ने पिया? तो ये गाय का दूध तो बछड़ा पिएगा, उसका दूध मेरा बच्चा कैसे पिएगा? ये भावना, इस भावना की जगह से आप पैदा हुए हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। मैं तो आपको कहता हूं, गांव के लोगों को, शहर के लोगों की तरफ देखिए मत, वो कोई ज़्यादा ये नहीं है। ऐसे जाइए ज़रूर, उनसे अच्छी बातें सीखिए, लेकिन अपने आप को कम भाग्यशाली मत समझिए। आप ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो गांव में, आप इस इलाके में पैदा हुए, बजाय इसके कि शहर में किसी के बड़े घर में। तो खैर वापस आते हैं अपने विषय पर। पिछली बातों में याद दिमाग चला जाता है तो दुख होता है, रिग्रेट अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। और जब दिमाग आगे चला जाता है, आगे की सोचने लगता है, तो हमारे अंदर एंग्जाइटी पैदा होती, चिंता पैदा होती। मन में आता है कि अरे अगर ये साल फेल हो गए तो क्या करेंगे स्कूल में, ये साल परीक्षा में फेल हो गए तो क्या करेंगे। वो दिमाग आगे चला गया ना। अभी तो परीक्षा हुई नहीं, अभी तो आप परीक्षा दे रहे हो, जब फेल होंगे तब देखा जाएगा। तो इसलिए कहा कि भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए।
तो जो भी काम करो बच्चों, कभी भी जिंदगी में कभी भी कुछ भी कर रहे हो आप, उस समय में अपना दिमाग उस चीज के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करिए। जो कुछ है ये पल है, आगे पीछे की चिंता मत करिए। वो फिल्म में गाना आता है, जो भी है एक पल है। हाँ, बहुत से गाने हैं इसमें, फिल्मों में आते हैं। अब के प्रेजेंट में रहिए। जब प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे तो आप कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते, हमेशा कामयाब होंगे। जिस प्रकार से जब सूरज की रोशनी जब लेते हैं हम और उसको एक गिलास के माध्यम से एक कागज़ पर एकदम बारीकी से कंसंट्रेट कर देते हैं, उसमें आग लग जाती है। इसी तरह से अगर अपने दिमाग की पूरी शक्ति इस पल पर जो काम कर रहे हैं उस पर अगर लगा देंगे तो वो एक्शन बड़ा डायनेमिक होगा, बहुत अच्छा होगा।